अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। नाज़रीन, आपका हमारा इस्लामिक चैनल नूरानी कलाम में खुश आमदीद है, खैर मकदम है। नाज़रीन, आज का हमारा सबक तख्ती नंबर 17 है, वक्फ़ करने के कायदे। आज हम सीखेंगे कि वक्फ़ किसे कहते हैं और कुरान करीम में पढ़ते वक्त किस तरह ठहरेंगे, कहाँ ठहरेंगे और ठहरने का तरीका क्या है। तो आज हम उसको इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह सीखेंगे। तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं। नाज़रीन, शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और कोई भी सबक आपसे छूट ना पाए। तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 17, वक्फ़ करने के कायदे। नाज़रीन, वक्फ़ किसे कहते हैं? देखिए, वक्फ़ के माना ठहरना, यानी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह ठहरें। यानी जब हम कुरान करीम पढ़ते हैं तो जब हम पढ़ते वक्त सांस तोड़ते हैं तो सांस किस तरीके से तोड़ेंगे। देखिए, ऐसे गोल निशान को आयत कहते हैं। देखिए नाज़रीन, ये गोल निशान जो नज़र आ रही हैं इसी को देखिए, ऐसे गोल निशान को आयत कहते हैं। यानी ये जो गोल निशान नज़र आ रही है इसको आयत कहेंगे। देखिए नीचे यहाँ है ये गोल निशान, इसको हम आयत कहेंगे। नंबर 1, ज़बर ज़ेर पेश। दो ज़ेर दो पेश पर वक्फ़ करना हो तो आखिरी हरफ पर जज़म देकर सांस तोड़ें, इसी को वक्फ़ करना कहते हैं। देखिए नाज़रीन, यहाँ ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश है, यानी दो ज़बर को सिर्फ छोड़ करके बाकी तमाम पर अगर वक्फ़ करना हो तो आखिर वाले हरफ पर जहाँ हम सांस तोड़ेंगे आखिर वाले हरफ पर जज़म दे देंगे, उसी को वक्फ़ कहते हैं, यानी वक्फ़ करना कहते हैं। नंबर 2, दो ज़बर पर वक्फ़ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, जैसे अहदन से अहदा। देखिए यहाँ दो ज़बर है, दो ज़बर पर अगर वक्फ़ करेंगे तो फिर एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाएगा, तो एक ज़बर हट जाएगी, एक ज़बर को हटा देंगे, एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाएगा, एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ेंगे। नाज़रीन, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाअल्लाह मिसालों के ज़रिए हम इसको अच्छी तरीके से समझेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। नंबर 3, गोल ता पर वक्फ़ करना हो तो वह हाय साकिना बन जाती है, जैसे जारियतुन से जारिया, या जारियतुन है, अब उसको वक्फ़ करेंगे जारिया पढ़ेंगे। तऊज़ और तस्मिया को ज़बानी याद कराया जाए, यानी तऊज़ यानी औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह को ज़बानी याद कर लेनी चाहिए। देखिए नाज़रीन, मिसालों के ज़रिए समझेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखिए नाज़रीन, यहाँ रजीम मीम के नीचे ज़ेर है, ज़ेर की हरकत है, लेकिन हम यहाँ सांस तोड़ रहे हैं इसलिए कि ये निशान जो है ये इसको आयत कहते हैं, तो इस आयत पर वक्फ़ करेंगे यानी सांस तोड़ेंगे। और देखिए ज़ेर पर हम वक्फ़ कर रहे हैं, ज़ेर की हरकत पर, इसलिए इसको हम साकिन कर देंगे। हमने अभी ऊपर कायदा पढ़ा, ज़बर ज़ेर पेश पर वक्फ़ करना हो तो आखिर पर जज़म दे करके सांस तोड़ेंगे, तो आखिर वाले हरफ पर जज़म दे देंगे। देखिए अगर दरमियानी आयत में वक्फ़ करना हो तो भी इसी तरीके से करेंगे, जैसे बिल्लाही यहाँ लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ हम सांस तोड़ेंगे तो इसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाह, अब फिर मिला करके पीछे से पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश, सांस छोटी हो तो इस तरीके से वक्फ़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए गोल आयत, इसको जो ये निशान है गोल, ये इसको आयत कहते हैं, इस पर हम वक्फ़ कर रहे हैं। तो और दूसरी चीज़ कि ज़ेर यहाँ भी है
اس پر بھی وقف کریں گے تو آخر والے حرف پر جزم دے کر کے کریں گے. الحمد للہ رب العالمین. دیکھیے ناظرین یہاں بھی آیت ہے، سانس توڑ رہے ہیں اور نون کے اوپر زبر کی حرکت لگی ہوئی ہے، اس لیے ہم اس کو بھی جب وقف کریں گے تو اس پر آخر والے حرف یعنی نون پر جزم دے کر کے سانس توڑیں گے. الحمد للہ رب العالمین. ایاک نعبد، ایاک نعبد. ہم یہاں جو یا کے اوپر تشدید ہے سختی سے پڑھیں گے، کیونکہ تشدید سختی سے پڑھا جاتا ہے، 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیے یہاں لکھا ہوا نستعین، لیکن وقف کریں گے، سانس توڑیں گے تو نستعین پڑھیں گے، آخر والے حرف پر جزم دے دیں گے. قل هو اللہ احد. دیکھیے 2 پیش کی تنوین ہے، 2 پیش کی تنوین پر آخر پر ہم سانس توڑ رہے ہیں، تو سانس توڑیں گے تو جزم دے کر کے بھی توڑیں گے. یہاں بھی ان مع العسر یسرا. دیکھیے ناظرین یہاں یسرن ہم نے نہیں پڑھا، یسرا پڑھا، اس لیے کہ 2 زبر ہے اور 2 زبر پر ہم نے اوپر قاعدہ پڑھا کہ 2 زبر پر وقف کریں گے تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا. تو اب 1 زبر کو ہٹا کر کے 1 زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے. صرف 2 زبر کو چھوڑ کر کے باقی پر اگر وقف کرنا ہو کسی بھی حرکت پر تو اس پر ہم جزم دے کر کے وقف کریں گے، اور 2 زبر اگر ہو تو پھر اس کو 1 زبر کے ساتھ الف بنا کر کے کریں گے، چاہے وہ آپ آیت کے درمیان ہو یا پھر آیت پر ہو. فیہا عین جاریہ. دیکھیے ناظرین یہاں ہم نے وقف کیا تو یہاں ہائے ساکنہ بنا کر کے ہم نے وقف کیا، اس لیے کہ یہ گول تا ہے، اور ہم نے اوپر قاعدہ پڑھا کہ جب گول تا پر وقف کرنا ہو، گول تا پر وقف کریں گے، سانس توڑیں گے تو پھر وہ گول تا ہائے ساکنہ بن جاتی ہے. تو اب اس تا کو ہم ہا بنا دیں گے وقف کرتے وقت. جاریتن نہیں پڑھیں گے بلکہ جاریہ پڑھیں گے، یہ گول تا ہائے ساکنہ بن جائے گی، یعنی ساکن بھی کر دیں گے اور ہا بھی بنا دیں گے اس کو. تسقى من عین آنیہ. دیکھیے یہاں بھی گولتا ہے، اس پر بھی وقف کریں گے تو ہائے ساکنہ بنا دیں گے، یعنی ہا بھی تو بنائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جزم دے کر کے ہا کو ہائے ساکنہ گولتا کو ہائے ساکنہ بنا کر کے پڑھیں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ. یہاں بھی گولتا ہے، دیکھیے اس پر 2 زبر کی تنوین لگی ہوئی ہے. اب گولتا کی وجہ سے جب ہم اس پر وقف کریں گے تو یہ پھر ہائے ساکنہ بن جائے گی، اس لیے لاغیتن نہیں پڑھیں گے، لاغیہ. لا تسمع فیہا لاغیہ.